Students, Namaste. Today I am telling you something about the cell, which is the fundamental unit of life. यदि किसी बच्चे को सेल के बारे में बायोलॉजी के अंदर नॉलेज ना हो तो समझिए कि वो बायोलॉजी नहीं कर सकता। इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट बोला गया है। इसलिए इसकी स्ट्रक्चर का पता होना हर बच्चे को ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट। मैं आज से लगभग 400 या 350 साल पीछे चलता हूँ। एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। उसने अपने आप एक माइक्रोस्कोप बनाई, सेल्फ इम्प्रोवाइज्ड माइक्रोस्कोप, और वो किसी वृक्ष की तने को, सूखे हुए तने को वो टेस्ट कर रहा था, माइक्रोस्कोप के बीच में देख रहा था। तो उसने क्या देखा, वहाँ से शुरू होती है हिस्ट्री ऑफ सेल। तो रॉबर्ट हुक observed through his self-designed microscope in 1665 box-like structures. He saw box-like structures in the bark of a tree. वृक्ष की जो तने की सूखा हुआ तना था उसमें उसने देखा कि उसमें छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं इस तरह की। उसने उन स्ट्रक्चर्स को नाम दे दिया सेल। उसके बाद what are living organisms made of? All the living organisms, plants and animals, they are made of cells. उसके बाद ये चीज़ डेवलप हुई कि all the living organisms are made up of cells. अब सेल के अंदर क्या है क्या नहीं अभी किसी को कुछ नहीं पता। Now invention of compound microscope के बाद हमें बाकी की डिटेल पता लगी। अब मैं आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज कंपाउंड, इधर आ, दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में बता दूं। दिस इज आई पीस, दिस इज ए लेंस आई पीस। इसको आंख से यहाँ से देखते हैं। हियर इज ए मिरर, दिस इज द बेस। ये मिरर है, इसको आगे पीछे हिलाकर वी कैन ट्विस्ट इट इन एनी डायरेक्शन टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। यहाँ पर हमने कोई चीज़ देखनी हो यहाँ रखी जाती है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दिस इज ए प्लेट। ये एक और लेंस है, इन लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। ये थोड़ा लो पावर का लेंस है। दिस इज ए लो पावर माइक्रो लेंस, ये हाई पावर का लेंस है। तो ये दो तरह के लेंस यहाँ पर होते हैं, और भी लगाए जा सकते हैं, तीसरा लेंस भी लगाया जा सकता है। तो इसके पश्चात ये दो एडजस्टमेंट्स हैं। ये मेजर एडजस्टमेंट है ज़्यादा ऊंचा नीचा करने के लिए। दिस इज़ द फाइन एडजस्टमेंट। इनको देख करके हम ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं। सो दिस इज़ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। द स्टूडेंट्स कैन आस्क द टीचर्स टू शो देम द माइक्रोस्कोप। यू कैन यूज इट इन योर लेबोरेटरी। You can see the cells of an onion peel. So come to the biology laboratory and ask your teachers. Teachers can show you how to make the slide of an onion peel and उनको दिखा सकते हैं। वो इस तरह के सेल्स आपको नजर आएंगे। ऑनियन पील के अंदर you will find cells like this.
You can find the cells like this in onion peel. Then after Robert Hooke, Leeuwenhoek in 1674, he saw free living cells in the pond water. With an improved microscope, he saw that pond water is having some living cells. After that, in 1831, Robert Brown, he saw nucleus in the cell. जब माइक्रोस्कोप्स अच्छी आती चली गई, बजाय कि इम्प्रोवाइज्ड माइक्रोस्कोप की बजाय बहुत अच्छी माइक्रोस्कोप्स आ गई, तो उन्होंने लेंस की सहायता, माइक्रोस्कोप्स की सहायता से उन्होंने देखा कि ईच एंड एवरी सेल इज हैविंग ए न्यूक्लियस इन इट. Then Purkinje in 1839, he found protoplasm. He found that around this nucleus there is a dense liquid, and this liquid is called protoplasm. After 1831, in 1839, when protoplasm was found, then two scientists, Schwann and Schleiden, in 1838 and 39, they gave a theory that is called cell theory. Now, cell theory is that every living organism is made up of cells. याद रखिए, important है. Cell theory, which was given by Schwann and Schleiden in 1838-39, that every living, they are the biologists, every living organism, plants or animals, all the plants, they are made up of cells. With the invention of better magnifying lenses, unicellular organisms were seen like amoeba, paramecium, chlamydomonas. These unicellular organisms, they were also seen, and the scientists came to know that life exists in unicellular animals also. Unicellular जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, and all the activities of life, they are being performed that unicellular animals. So students, this is your today's lesson, lecture number 1. इस लेसन में अब जो क्वेश्चंस आपने याद करने हैं करते हैं. नंबर 1, who discovered cell and when? I have told you, you are to write it in your notebook. Who discovered nucleus and when? What is cell theory? Who gave it and when? So this is an important question. You are to learn it. Thank you very much. Okay.